सोया चंक्स तो हम सबने खाए हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि वो छोटा सा दाना, वो सोयाबीन, आखिर उस स्पंजी मीट जैसे चंक में बदलता कैसे है? आज हम इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से, बीन से लेकर चंक तक। तो कहानी की शुरुआत होती है सोयाबीन से। और ये कोई मामूली फसल नहीं है जी, इसे समझिए पोषण का एक पावर हाउस, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की थाली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन यहाँ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अपने कच्चे रूप में सोयाबीन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को इसके पोषक तत्व लेने से रोकती हैं, मतलब पचाने में मुश्किल पैदा करती हैं। तो ये दिक्कत आखिर है क्या? देखिए, कच्चे सोयाबीन में होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर काम सीधा सा है। ये प्रोटीन को ठीक से पचने नहीं देते और जो जरूरी मिनरल्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को भी कम कर सकते हैं। इसीलिए इनको खाने लायक बनाने के लिए इन्हें सही तरीके से पकाना या प्रोसेस करना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इंडस्ट्री इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है? यहीं पर एंट्री होती है एक कमाल की प्रोसेस की, जिसका नाम है एक्सट्रूजन कुकिंग। आप कह सकते हैं कि यही वो चाबी है जो सोयाबीन की असली ताकत को अनलॉक करती है। और ये प्रोसेस है भी कमाल की। इसमें होता क्या है कि सोया प्रोटीन को 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पर वो एंटी न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो ही जाते हैं, साथ ही प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। ये एक रेशेदार स्पंजी नेटवर्क बन जाता है, बिल्कुल वैसा जो अपने वजन से 3 गुना ज्यादा लिक्विड यानी हमारी ग्रेवी और मसाले सोख सके। तो चलिए अब जरा फैक्ट्री के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। एक तरह से ये हमारा अपना हाउ इट्स मेड सेगमेंट होने वाला है। तो सबसे पहली चीज इसका रॉ मटेरियल। ये प्रोसेस शुरू होती है डीफैटेड सोय आटे से, मतलब सोयाबीन से तेल निकालने के बाद जो हाई प्रोटीन वाला आटा बच जाता है उससे। इस आटे को एक फीड सिस्टम से एक बहुत बड़ी मशीन में डाला जाता है, जिसे कहते हैं एक्सट्रूडर। अब इस मशीन के अंदर जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है स्क्रू की। कुछ मशीनों में सिंगल स्क्रू होता है, कुछ में ट्विन स्क्रू। ट्विन स्क्रू वाले जो एक्सट्रूडर होते हैं ना, वो आटे को कई बेहतर तरीके से मिक्स करते हैं। इसका नतीजा हर चंक की क्वालिटी एक जैसी और एकदम बढ़िया। इस एक्सट्रूडर बैरल के अंदर ना सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। सबसे पहले आटा फीड जोन में आता है, फिर नीडिंग जोन में पानी के साथ मिलकर गुथता है। इसके बाद फाइनल कुकिंग जोन में जबरदस्त गर्मी और प्रेशर में ये पकता है और पूरी तरह बदल जाता है। और आखिर में इस पके हुए प्रोटीन को एक डाई से बाहर धकेला जाता है और छोटे छोटे चंक्स में काट दिया जाता है। बस तैयार हो गए हमारे सोया चंक्स। तो ठीक है, चंक्स तो बन गए, पर अब असली सवाल ये है कि उस असली सोयाबीन और इस प्रोसेस चंक में फर्क क्या है। चलिए अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं जो अक्सर लोगों को होता है। सोया चंक्स, सोया नगेट्स, सोया मीट या फिर टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन यानी टीवीपी, ये सब अलग अलग नाम हैं, पर चीज़ एक ही है। इन दोनों के बीच जो सबसे बुनियादी फर्क है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सोयाबीन एक होल फूड है, मतलब इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर्स सब कुछ अपनी नेचुरल फॉर्म में है। वहीं दूसरी तरफ सोया चंक्स एक तरह से प्रोटीन का निचोड़ हैं, एक कॉन्सेंट्रेट जिसमें से फैट और बाकी चीजें काफी हद तक निकाल दी जाती हैं। और ये फर्क आपको नंबर्स में साफ दिखेगा। 100 ग्राम सोया चंक्स में आपको मिलेगा करीब 52 ग्राम प्रोटीन, जबकि उतने ही वजन के साबुत सोयाबीन में होता है लगभग 36 ग्राम। मतलब प्रोटीन में एक जबरदस्त जंप है। ये टेबल ना पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। एक तरफ है सोयाबीन्स जो कम प्रोसेस्ड हैं, जिनमें हेल्दी फैट भी है, लेकिन जिन्हें पकाने में भिगोना पड़ता है, उबालना पड़ता है, टाइम लगता है। और दूसरी तरफ है सोया चंक्स। हाँ, ये हाईली प्रोसेस्ड हैं, लेकिन इनमें फैट ना के बराबर हैं। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है और भिगोने के बाद ये मिनटों में पक जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब बात करते हैं अपनी प्लेट की। इस पूरी जानकारी का हमारी रसोई के लिए, हमारी कुकिंग के लिए क्या मतलब है? तो लोग सोया चंक से खाना बनाना इतना पसंद क्यों करते हैं? वजह साफ है। एक तो इनका वो मीट जैसा च्यूई टेक्सचर, दूसरा ये मसालों और फ्लेवर्स को बहुत अच्छे से सोख लेते हैं। आप इन्हें करी में डालिए, स्टर फ्राई बनाइए या फिर बर्गर पैटी, ये हर डिश में एकदम फिट बैठते हैं। और हाँ, ये मीट का एक सस्ता और हाई प्रोटीन विकल्प भी है।